चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन ऑफ हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे फूरियर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। उससे पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, फूरियर सीरीज के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन। फिर फूरियर सीरीज का क्या करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ होता है। फिर फूरियर सीरीज का जनरल फॉर्म देखेंगे, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिन्हें लगता है कि उनको फूरियर सीरीज के बारे में पूरी जानकारी है थियरी के बारे में, तो प्लीज़ जंप कर सकते हैं क्वेश्चन पर, चैप्टर्स बने हुए हैं वहाँ से आप जंप कर सकते हो। और जिनको लगता है कि मुझे थोड़ा सा भी दिक्कत है, ठीक है, अगर 90% भी आता है तो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, थियरी पार्ट जरूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनको 90% भी आता है वो प्लीज़ देखिएगा, और जिनको 100% आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनको 100% आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पर स्किप करें, और जिनको 90% आता है तो प्लीज़ वो क्या करें, शुरू से देखें अंत तक, ताकि आप एक क्वेश्चन में पूरे फूरियर सीरीज का जो पहला चैप्टर है उसका जिस्ट ले सकें। समझ में आई बात? तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और, कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब के चैनल पर नए हैं तो, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिए नहीं कीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी है, वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा। अगर शेयर आप लोग कीजिएगा तो आप लोग कुछ जाएगा नहीं, आप लोग को दोस्तों का ही हेल्प होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ वो बच्चे होते हैं क्या, थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, तो उनको समझने में आसानी हो जाएगा यहाँ से। तो प्लीज़ शेयर, इट विल हेल्प अस एंड it will help your friends also, so they will thank you. So rest resting these things, we will start with the topic, ठीक है। फूरियर सीरीज से हम लोग शुरू करते हैं। तो फूरियर सीरीज क्यों है सर? सीरीज तो हम लोग इन्फिनाइट सीरीज में ही पढ़े थे, इन्फिनाइट सीरीज में भी हम लोग सीरीज ही पढ़े थे। क्या दिक्कत है इन्फिनाइट सीरीज से फूरियर सीरीज से? तो इन्फिनाइट सीरीज में हम लोग क्या किए थे कि कोई भी हमारे पास सीरीज दिया हुआ था, ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ था, सीरीज दिया हुआ था, उसका हम लोग क्या कर रहे थे, कन्वर्जेंस चेक कर रहे थे, ठीक है, कन्वर्जेंस चेक कर रहे थे और डाइवर्जेंस चेक कर रहे थे, यही काम कर रहे थे। लेकिन जो फूरियर सीरीज है वहाँ क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्फिनाइट सीरीज करना है, ठीक है, मतलब यहाँ हमें इन्फिनाइट सीरीज बनाना है गिवन फंक्शन से। तो सर ये काम तो आप टेलर सीरीज में भी कर सकते हैं और मैक्लॉरिन सीरीज में भी कर सकते हैं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन ये फूरियर सीरीज जो है, ये आपका जो सीरीज बनेगा वो साइन के टर्म में और कॉस के टर्म में बनेगा। सर ऐसा क्या ज़रूरी पड़ गया कि साइन के टर्म में और कॉस के टर्म में बनाना पड़ा? देखो बहुत सारे जो काम होते हैं, जैसे देखो हमारे घर में जो एसी करंट आता है वो क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको क्या होता है साइन वेव से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई भी वेव होता है साइन या कॉस वेव से हमको क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये कोई भी ब्रांच है, बेसिक शुरू में क्या पढ़ा होगा, शुरू में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE पढ़ा ही होगा। तो उसमें भी आप लोग सॉल्व करते थे कि ये मान लो आपको एक वेव दिया हुआ है, इसका पीरियड क्या है, यही सब निकालना था। तब इसका एडवांस रूप आया, मतलब क्या, जैसे कि मान लो कोई भी आपका एक फंक्शन है, अगर उसको आप लोग साइन और कॉस वेव में लिखना चाहते हो, कॉस और साइन प्लस कॉस फंक्शन में लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक टूल मिला, वो क्या था, फूरियर सीरीज, ठीक है। फूरियर सीरीज की हेल्प से हम लोग कोई भी फंक्शन को साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो वो कैसे भला, वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट जो लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में वही लिखा हुआ जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, कि देखो ये वाला पार्ट, ए फूरियर सीरीज इज एक्सपेंशन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स इन टर्म्स ऑफ इन्फिनाइट सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। मतलब ये एक इन्फिनाइट सीरीज होगा जिसमें साइंस और कोसाइंस का साथ होगा, ठीक है, साइन और कोसाइन साथ होगा, मतलब ये आप लोग कोई भी एन के वैल्यू के लिए डिफरेंट टाइप का पीरियोडिक फंक्शन आपको मिलेगा, ठीक है, पीरियोडिक ग्राफ आपको अलग अलग मिलेगा। ये आप 10.2 और 3 में पढ़ोगे, 3-4 में पढ़ोगे, मतलब आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, आगे जब एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में है क्या। क्वेश्चन थोड़ा इसका लंबा रहता है और थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग छोड़ देते हो तो मेरा मोटिवेशन में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, व्यूज भी उतने नहीं आ पाते, तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम लोग और अच्छे मैं नया नया वीडियो बना सकूँ और आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हो, ठीक है। तो चलो इसका एप्लीकेशन पार्ट में देखते हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट में क्या लिखा है, पीरियोडिक फंक्शन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्व बाय द, ठीक है, रिलेटेड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग फूरियर सीरीज, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन अगर आपको बनाना है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एफ, ठीक है, कोई फंक्शन एफ अगर आपको पीरियोडिक फंक्शन बनाना है तो आप लोग क्या यूज़ कीजिएगा, फूरियर सीरीज यूज कीजिएगा। क्लियर है बातें? तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं है क्या। तो हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है।
तो ये वाला पार्ट आपको समझ क्लियर होगा। तो देखो हम लोग के पास सीरीज क्या है, फंक्शन क्या है, e⁻x को और -5 से +5 में सॉल्व करना है और इसका वैल्यू फिर निकालना है। तो हमारे पास 2 काम है, सबसे पहले ये काम करेंगे, फिर सेकेंडली ये काम करेंगे। क्लियर है? तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब आता है थियरी का पार्ट। तो थियरी में पढ़ लेते हैं क्या होता है। अगर कोई भी सीरीज आपको दिया हुआ है इन द इंटरवल अल्फ़ा <x +2π, मतलब अगर आपका कोई भी सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, इसका लिमिट है अल्फ़ा से अल्फ़ा +2π के बीच में, अगर उसका लिमिट है तो हम लोग उसको फूरियर सीरीज के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ फंक्शन हमारे पास अगर f(x) है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, e0/2 सिग्मा n = 0 to ∞ an cos nx सिग्मा n = 0 to ∞ bn sin nx। ये वाला पार्ट हुआ। अब क्या होगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट हुआ। ये वाला पार्ट क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको फूरियर सीरीज को, ठीक है। तो सर ये डायरेक्टली तो फूरियर सीरीज हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत कहीं नहीं है। ये जो a0 की वैल्यू है, an की वैल्यू है, bn की वैल्यू है, ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है। an bn और a0 की जो वैल्यू है, ये सब क्या है, डिफरेंट वैल्यू है। ये सब को निकालने का तरीका भी क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। देख लेते हैं क्या सा डिफरेंट है सर। तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं। देखो a0 ऐसे निकलेगा, ठीक है, a0 ऐसे निकलेगा और an निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये वाला पार्ट, और bn निकालने के लिए ये वाला पार्ट। लिमिट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमको इसमें डेफिनेट इंटीग्रल लगाना होगा और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। सर फूरियर सीरीज में करेंगे क्या? यहाँ साइन nx और कॉस nx तो दिया हुआ है। सबसे पहली बात यहाँ करना कुछ नहीं, यहाँ करना क्या, इसका कोएफिशिएंट की वैल्यू खोजना है इन टर्म्स ऑफ इन्फिनाइट सीरीज, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ n, जैसे कि आप लोग लिखते थे क्या, -1/n/n², इस टाइप से लिखते थे ना, या इसका कन्वर्जेंस फाइंड करते थे। तो हमको क्या करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है, खोजना है कि इसके लिए क्या होगा, ये an f(x) के अनुसार कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ करेंगे, an और bn की वैल्यू खोजेंगे और साइन nx और कॉस nx क्या रहेगा, एक टाइप से जगह पर ही रहेगा, सिर्फ n की जगह n का वैल्यू करनी हो, क्या होगा, अलग अलग चेंज होते रहेगा। क्लियर है? तो देखो ये तो आसानी से निकल जाएगा। आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स फंक्शन रहेगा, अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो ये निकल जाएगा। दिक्कत है कि इसमें इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स वाले पार्ट में, ये दोनों पार्ट में, अगर ये दोनों पार्ट अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो फूरियर सीरीज में आपको क्या, पहला चैप्टर में आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाई पार्ट्स का यूज़ करते हैं। तो बहुत किन्हीं को होगा कि बाई पार्ट्स याद होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और बहुत किन्हीं को होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स याद नहीं होगा। तो उनके लिए मैंने क्या किया है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लिखा है और कुछ स्पेशल थिंग्स है जो यहाँ समझाने वाला हूँ मैं। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स क्या होता है, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ऑफ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब यू और वी में सर प्रायोरिटी किसको देंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं, यू और वी के लिए आईलेट, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। आई किसके लिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, एल लॉगरिदमिक के लिए, ए अलजेब्रिक के लिए, टी ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए और ई एक्सपोनेंशियल के लिए, ठीक है। इसमें स्पेशल का केस यही है कि अगर आप लोग के पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ में, जैसे e⁻x cos x है, तो इसमें आप सोचिएगा यू किसको मानेंगे, cos x को यू मानेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। आपको cos x को यू नहीं मानना है, e⁻x को यू मानना है, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसके बारे में डिस्कशन कभी होगी जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसमें अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग फूरियर सीरीज पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में उसका डिस्कशन करते हैं। तो आपको सिर्फ याद ये रखना है कि e⁻x cos x रहे या sin x रहे, तो हमेशा क्या करना है, यू किसको मानना है, e⁻x को मानना है यू, ठीक है। यू जो टर्म है इसको क्या मानना है, यू, इसको मानना है। क्लियर है बातें? तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी होगा नीचे में। तो यू वी कैन बी डिसाइडेड बाई आईलेट, आईलेट से डिसाइड होगा, और e⁻x और cos x एक्सेप्शन केस है, cos x का sin x भी होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, e⁻x को यू मानेंगे। क्लियर है बातें? चलो कुछ नोट है, नोट में हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। आप लोग को ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली बात इंटीग्रेशन के सब फार्मूले, ठीक है, बाई हार्टेड याद होना चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन का फार्मूला, इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है आपको सब क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, आसान है। फिर टू क्या है, बाई पार्ट्स का फार्मूला और उसका एप्लीकेशन,
बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन, मतलब कैसे करते हैं, कहाँ क्या अप्लाई करना है। फिर तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, आपको जो एन टर्म मिलेगा उसको क्या सिर्फ एन के टर्म में ही लिख के छोड़ सकते हो, या आप लोग क्या कर सकते हो उसको सीरीज के टर्म में भी लिख सकते हो। तो 3 बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि ई टू दी पावर एक्स मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। ऑब्टेन द फूरियर सीरीज फॉर रिप्रेजेंट ई टू दी पावर एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू -पाई टू +पाई। हमारे पास इंटरवल क्या है, -पाई टू +पाई एक इंटरवल है, उसी के बीच में क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल वाला जो फॉर्मूला है, ठीक। और फाइंड क्या करना है, वैल्यू इसका। तो ये वाला हाइपरबॉलिक फंक्शन का पार्ट है। आगे जब बढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट में जब इसका सॉल्यूशन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे कि साइन एच पाई कैसे आया है यहाँ पर, ठीक। तो अभी इसका डिस्कशन नहीं करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं कुछ स्टेप्स। पहला वाला उत्तर निकालते हैं, फिर देखेंगे दूसरे उत्तर के समय साइन एच पाई के बारे में, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि कोई फंक्शन को अगर हमको क्या करना है, फूरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्या ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला यूज करने में हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, 3 चीज़ें फाइंड करनी पड़ती हैं। वो क्या क्या, 3 चीज़ों में आप लोगों को पता चलेगा। 3 चीज़ों में यहाँ पर ए एन है आपके पास, बी एन है आपके पास और ए नोट है। जहाँ तक ए नोट निकलना आपके लिए बहुत ही आसानी वाली बात होगी, ठीक। तो उसका फॉर्मूला आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला है उसका। निकालते हैं हम लोग क्या, अब ए नोट। ए नोट निकालना बहुत ही आसान है, तो देखो यहाँ पर सिंपली मैंने आसानी से निकाल दिया। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है बताइए मुझे आप लोग, ई टू दी पावर एक्स ही होता है। अब पाई टू -5 में लिमिट बैठा दिया तो निकल गया वैल्यू ये वाला, ठीक है। ये वाला वैल्यू निकल गया हमारे पास ए नोट का, क्लियर है। ए नोट लिख दिए हम लोग। अब निकालना क्या, ए एन है। अब ए एन निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला है। दिक्कत कहाँ आती है वो मैं बताता हूँ। दिक्कत आती है आपको ये वाला इंटीग्रेशन करने में। अगर आप पाई लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इसीलिए मैं क्या प्रीफर करता हूँ कि जब भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला काम आए तो आप लोग सेपरेटली क्या करें, इसको आई मान लें, आई से इसको सॉल्व कर दे, फिर यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर दे, पुट कर दे, फिर लिमिट आप लोग इसमें बैठा दें। सो इसको आई मान के आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं कि इसमें आपको दिक्कतें कहाँ आएंगी, ठीक है। देखो दिक्कत यही आएगी कि जैसे आप लोग इंटीग्रल जो डालोगे ये वाला, ठीक है, इंटीग्रल, तो पाई -पाई सब में डालना पड़ेगा। इससे आपको क्या होगा, लेट होगा, क्वेश्चन लेंदी होगा और गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि जब आप कम्प्लेक्सिटी लोगे तो कम्प्लेक्स करोगे प्रॉब्लम को, तो आपको गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। 10 to 20% चांसेस है कि गलत हो जाए वैसा में। तो इसीलिए क्या करते हैं, सेपरेटली कुछ मान लीजिए आप उसको बाई पार्ट्स में, जैसे आप बाई पार्ट्स में सॉल्व करते थे क्लास 12 में। सॉल्व करने के बाद लास्ट में आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी वाला फॉर्मूला याद ही होगा, अगर याद नहीं है तो प्लीज़ एक बार कॉपी में लिख लीजिए पीछे वीडियो करके। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू बाहर रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यू, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ठीक है। यहाँ मैंने आई क्यों माना, मैं ये भी बात बताऊँगा। आई मानने का रीज़न है कि यहाँ पर आप लोग क्या हो जाएगा, 3 से 4 बार एक ही टर्म रिपीट होगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस या साइन है ये क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग एक्स का इंटीग्रेशन करते हो, एक्स टू दी पावर एन रहेगा, मतलब एक्स सिंपल एक्स टू दी पावर एन रहेगा, तो उसका क्या होगा, रिपीटेशन होते रहेगा, कटते रहेगा ये, ठीक है। सिमिलरली कॉस एक्स और एन एक्स में, कॉस और साइन में क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। तो इसमें क्या रिपीटेड चलते रहेगा। तो आई इंट्रोड्यूस करना इसलिए भी ज़रूरी था, और आगे आप लोग देखोगे कि आई का हेल यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो आई इंट्रोड्यूस करने के बाद देखो ये वाला पार्ट ऐसा हो गया, ठीक है। तो आप लोग को कॉस एन एक्स में अगर इंटीग्रेट करने में दिक्कत है तो यहाँ एक बार इसको देख लो, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन पर आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। लेट एन एक्स इक्वल टू क्या मानते हैं, जिनको दिक्कत है वो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखें, जिनको नहीं है तो थोड़ा सा फास्ट करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। एन एक्स इक्वल टू टी मानते हैं, डिफ्रेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बचेगा, एन इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई एन, ठीक है, डी टी बाई एन हो जाएगा। तो यही लिखो क्या, कॉस टी, ठीक है, डी टी बाई एन। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी और क्या होता है, साइन टी बाई एन, टी के वैल्यू हमारे पास क्या था, एन एक्स था, तो साइन एन एक्स बाई एन।
ये तो पहला एग्जांपल था, मैंने समझाया, ठीक है। इसका जनरल जो फार्मूला है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जनरल फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स ए एक्स एफ डैश ए एक्स प्लस बी। मान लो एक कोई फंक्शन है आपके पास, ठीक है, डी एक्स लिमिट दिया, डी एक्स दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या आंसर सा क्या होगा, एफ ए एक्स प्लस बी तो आपको मिलेगा ही, साथ में इसके डिवीजन में क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग इंटीग्रेशन जब शुरू करते हो तो इसमें दूसरा थियरी होता है, तो ये वाला पार्ट आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है बातें, दिमाग में घुस गई होंगी। तो बस यही याद रखना कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है, जब भी आप एक्स का कोएफिशिएंट आपको मिले इंटीग्रेशन में, तब क्या कीजिए, आप उसको नीचे डाल दीजिए इंटीग्रेट करने के बाद। क्लियर है। तो यहाँ हम लोगों ने वही काम किया, ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, ई टू दी पावर एक्स आया हमारे पास, ई टू दी पावर साइन एन एक्स बाई एन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। सिमिलरली इसमें भी क्या हुआ था, ये वाला पार्ट आ गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एन को बाहर करेंगे, फिर क्या करेंगे, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये तो पहली बार है, पहली बार, फिर क्या कर दूसरी बार इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। पहली बार हम लोग इंटीग्रेट किए तो हम लोग क्या मिला, ये वाला पार्ट मिला। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद दी ब्रैकेट, ब्रैकेट में लेके इंटीग्रेट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये रहा आपका ब्रैकेट, डाल देना है इसको, वन बाय एन को बाहर कर देना है और ऐसे इंटीग्रेट कर देना है। तो सिंपली साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स बाय कॉस एन एक्स बाय एन। फिर यहाँ भी वही हो जाएगा। देखते हैं आगे कि कैसे हो रहा आगे। ये वाला पार्ट हुआ यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस वन बाई एन है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कर देंगे, भीतर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू क्या होगा उसके बाद, ये रहा हमारे पास ये वैल्यू। माइनस एन मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचा हमारे पास, वन बाई एन स्क्वायर, ठीक है, ये वाला हुआ वन बाई एन स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स कॉस एन एक्स माइनस वन बाई एन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब ये वाला जो टर्म है विद इंटीग्रेशन, ये वाला टर्म आपको कुछ ध्यान में आ रहा है कि हमने क्या माना था, ये वाला टर्म को, यही वाले टर्म को हमने क्या माना था, आई माना था। ये बात तो आपको पता ही होगा, यही वाले टर्म को मैंने क्या माना था, हमने आई माना था। तो आई इसको माने तो हमको इससे जा क्या कर सकते हैं, आई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वही काम करते हैं यहाँ पर, आई सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब आई को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, फिर आई कॉमन लेते हैं और यहाँ से जो एन स्क्वायर आएगा उसको काट देंगे। कौन वाला एन स्क्वायर सर, ये वाला जो एन स्क्वायर है इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ये दोनों का हमने क्या किया है, एलसीएम लिया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको मिला है और यहाँ एन स्क्वायर कट जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे बताइए आप लोग। तो आई की वैल्यू यहाँ पर आप लोग के पास हो जाएगी ये वाला पार्ट, ठीक है। आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाला पार्ट। आई मिल गया, तो आई मिल गया तो हम आई की जगह ये पुट करेंगे और इसका क्या है, लिमिट खाली पुट कर देंगे, बस मेरा उसका सॉल्यूशन हो गया। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू प्लस पाई ई टू दी पावर एक्स कॉस एन एक्स का कॉस एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा और उसमें क्या करें, सिर्फ लिमिट पुट कर दिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि लिमिट पुट करने से क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लिमिट पुट करके देखते हैं कि आगे वैल्यू क्या होगा इसका। तो ये रहा ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू हम लोग क्या मिला, सिर्फ लिमिट पुट कर दिए। यहाँ पर यहाँ दो तीन विशेष बातों का ध्यान रखना है कि आप लोग जानते हो कि क्या होता है, साइन एन पाई का जो वैल्यू होता है, साइन एन पाई का वैल्यू बताइए आप लोग क्या होता है। प्रीमियर चल रहा है, लाइव चल रहा है, सॉरी लाइव नहीं, प्रीमियर चल रहा है, बताइए क्या होता है, साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है। सिमिलरली उसमें क्या करना है, कॉस एन पाई का जो वैल्यू होता है आपको, कॉस एन पाई का वैल्यू होता है माइनस वन टू दी पावर एन, ठीक है। एन का जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, कॉस एन पाई का भी वैल्यू चेंज होते रहेगा, ठीक है। क्लियर है। ये दोनों बात हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि कॉस एन पाई का वैल्यू क्या है, माइनस वन टू दी पावर एन होता है और साइन एन पाई का वैल्यू 0। तो वही फंडा यहाँ यूज़ करते थे, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनस वन टू दी पावर एन। तो सर ये वाला पार्ट आप लिख कैसे दिए, तो हम लोग जानते हैं कॉस एक इवन फंक्शन है, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। क्लियर है। तो डायरेक्टली क्या ले देंगे, कॉस एन पाई का वैल्यू माइनस वन टू दी पावर एन। तो ये रहा हमारा ये वाला पार्ट जो बचा है, सब चीज़ काट कुट के ये वाला पार्ट बचा है। यहाँ पर माइनस वन बैठा है, माइनस वन टू दी पावर एन बैठा है, यहाँ पर 0 हो गया है, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट भी 0। आप लोग देख ही सकते हो कि प्लस वन बाय, देखो ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, माइनस और प्लस क्या आ गया, माइनस हो गया, ये वाला पार्ट क्या आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है।
हम -1/n कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, और हम लोग क्या करेंगे e⁻π वाला जो टर्म है और पाई वाला टर्म है नीचे में, उसको अलग कर लेते हैं। देखते हैं अलग कैसे करना है। ये रहा और ये रहा, जो मैं बोल रहा था यही वाला टर्म। अब देखो जो टर्म आपको सीरीज जनरेट करके देगा वो टर्म क्या है, ये वाला टर्म। ये एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब आप इसका डिवाइड करके वैल्यू निकालोगे तब भी क्या है, उसका कोई सिंपल एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात। तो आपको जो टर्म जनरेट करके देगा वो क्या देगा, 1/n वाला टर्म। तो हमेशा इस टर्म को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको घेरा बना दीजिएगा एन खोजने के बाद। फिर आपको क्या खोजना है, bn खोजना है। तो bn खोजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos nx की जगह sin nx का कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इसको अगर डिटेल में समझना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसका एक पार्ट बता देता हूँ, आप लोग खुद कीजिएगा घर में, ठीक है। अभी कर रहे तो अभी भी कर लेना आप लोग, ताकि आप लोग क्या हो जाए, इसका प्रैक्टिस हो जाए और समझ में आ जाए। अगर आप लोग खुद से करोगे तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो सिमिलरली उसी तरह से करना है जैसे हम लोगों ने पहले वाला किया था। तो थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन बता देते हैं सिर्फ एक पार्ट, कि e⁻x है, sin nx है, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे, इसको माने हैं I2, ठीक है। तो ये वाला पार्ट dx है यहाँ पर, ये वाला पार्ट में u कौन होगा, e⁻x होगा, v ये वाला होगा, u ये वाला होगा। तो e⁻x बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin nx dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ sin nx dx हो सकता है बाहर चला गया dx, ठीक है। और एक और क्या होगा dx। ये टर्म ही आपको क्या करना है, फिर इंटीग्रेट करना है, तो आपका आंसर फिर निकल जाएगा। क्लियर है। ये आपको खुद घर से करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखा है, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखा है, सॉल्व मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो ये काम आप लोग खुद से कर लोगे, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्या हो जाए, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि an और bn तो हमें मिल गया, a0 भी मिल गया, तो तीनों का फिर हम लिखना है, ठीक है। यहाँ नोट वाली बात क्या है, एक मिनट, यहाँ नोट वाली बात यही थी कि अगर आपको, एक मिनट वो इंटीग्रेशन e⁻x sin nx को क्या करना है, अपने से घर में sin nx को क्या करना है, अपने से घर में क्या करना है, बनाना है, ठीक है। अरे यार लिखा जाओ, इसको आपको होमवर्क रहेगा, अपने से घर में बनाना है। अगर नहीं बनता है तो आगे आने वाले वीडियोज़ बहुत है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके डिस्कस अच्छे से कर लेंगे। क्लियर है बातें। बढ़ते हैं आगे। a0 an और bn हमारा मिल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फूरियर सीरीज में पुट करेंगे और वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। सॉरी bn का हम क्या मिला है, एक पार्ट मिला है। तो सिमिलरली जैसे हमने an में किया था सब्सटीट्यूट, वैसे ही क्या करेंगे, इसमें भी क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे पाई और -π की वैल्यू। फिर वही बातें आ जाएंगी कि माइनस वैल्यू क्या होगा, प्लस वैल्यू क्या होगा, ठीक है। मतलब sin माइन पाई क्या होगा, cos n पाई क्या होगा। तो उसको सॉल्व करके हम लोग क्या, ये वाला इक्वेशन मिलता है नीचे वाला, ठीक है, ये वाला इक्वेशन मिलता है। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास मिलेगा ये वाला इक्वेशन, ठीक। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये n पाई की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ आप लोग, -1/n हो जाएगा, यहाँ -1/n हो जाएगा। ये वाला पार्ट 0, ये वाला ये पार्ट 0, इसका क्या हो जाएगा, -n/n हो जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस होगा, नहीं होगा प्लस, क्योंकि कॉस से क्या है, कॉस एक इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों ने अप्लाई किया है, यहाँ अप्लाई करके ये वाला पार्ट हमारे पास आया है। ये वाला पार्ट आने के बाद हम लोगों ने -1/n कॉमन लिया, -1/n कॉमन लिया, तो हमारे पास ये वाला पार्ट निकलता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, e⁻π, ये वाला e⁻π और इनसी का जो पाई है ये वाला को अलग कर लेंगे। ऐसा क्यों भला, इसका एक इम्पॉर्टेंस है जो कि सेकेंड पार्ट से रिलेटेड है, जो हम लोग को थोड़ी देर में क्या करेगा, पता चल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर a0 हमारे पास मिल गया है, b0 मिल गया है, b0 नहीं, bn मिल गया है और an मिल गया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग 2 स्टेप में बना सकते हैं सॉल्यूशन। वो कैसे सर, तो यहाँ से 2 स्टेप में बनाने का मतलब कि देखो, अगर आप लोग an की वैल्यू निकाल लो, a1 की वैल्यू निकाल लो, a2 की वैल्यू निकाल लो, a3 की वैल्यू निकाल लो, b1 की वैल्यू निकाल लो, b2 की वैल्यू निकाल लो, b3 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और क्या कर दो, सीरीज में पुट कर दो। कौन सी सीरीज सर, देखो अगर आप लोग वो जो सीरीज़ था समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ an cos nx जो था, अगर आप इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा के लिखना चाहते हो
अगर n इक्वल टू 0 टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो कॉस 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ए एन प्लस कॉस ए नॉट ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस 2x प्लस ए थ्री कॉस 3x। ठीक है, इसी टाइप से चलता रहेगा। तो आप ऐसे ही बैठा सकते हो, और एक तरीका क्या है, डायरेक्टली आप क्या करो, n में ही बैठा दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या करना है, इसमें a1 a2 में तोड़ना है। डायरेक्टली आप क्या करो, n की भी वैल्यू बैठा दो। मतलब जैसे ही आपको मिला है वैसे ही आप सीरीज में बैठा दो, और जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके आप आसानी से बना दो क्वेश्चन। क्लियर है बातें? अगर क्लियर नहीं हो रही है तो आगे देखता ही हमें क्या करते हैं हम लोग। तो देखो आगे क्या करना हम लोगों को। तो ये रहा हमारा एक पार्ट, नॉट ए एन और बी एन निकला हमारे पास। सिंपली हम क्या करेंगे, फूरियर सीरीज का जो फॉर्म है उसमें हम पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये वाला मिलता है। ठीक है, ये मिलेगा हमारे पास सीरीज। ठीक, अब हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि ई टू दी पावर पाई माइनस पाई, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वाला जो टर्म है ये क्या होता है, तीनों में कॉमन आ रहा है। तीनों में कॉमन लेके हम लोग क्या कर लेंगे, उसको बाहर कर लेते हैं। निकला हमारे पास ये टर्म, भीतर जो बचा उसको क्या करेंगे हम लोग, इसी को हम लोग कहेंगे फूरियर सीरीज। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फूरियर सीरीज। ठीक, अब आता है कि इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या, सेकंड पार्ट खोजने के लिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर आप लोग चाहोगे कि यहाँ पर, अगर आप लोग चाहो सिंपली यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके लिखना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सपेंड करके यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, एक्सपेंशन करो या ना करो, लेकिन आपका क्या मूल चीज़ फाइंड हो गया। मूल चीज़ मतलब सर मेन चीज़ यहाँ पर फाइंड हो गया कि आपको ए एन और बी एन जो उसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का वैल्यू किसके टर्म में फाइंड हो गया, एन के टर्म में। मतलब आप एन की वैल्यू चेंज करते जाओ, उसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज करते जाएगी। तो आप कोई भी एक टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ हमें सबसे पहला काम, 10.1 में यही काम है हमारा कि जो ए एन और बी एन है उसको हम एन के टर्म में निकालें, ताकि हम कोई भी उससे सीरीज बना सकें, अपने मन की मर्जी की सीरीज। ठीक है, तो हम लोगों ने वो काम तो कर लिया और सब्स्टिट्यूट भी कर दिया, तो हमारा फूरियर सीरीज का काम क्या हुआ, ख़त्म होता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि साइन एच पाई और पाई वाला टर्म में ये क्या है। तो एक चीज़ आप लोगों ने हाइपरबोलिक फंक्शन में पढ़ा होगा, वो क्या वाला, कि देखो साइन एच पाई जो होता है, एच एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कुछ सिमिलर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मुझे बताओ तो। लग रहा है, सिर्फ एक्स की जगह क्या है, पाई है। मतलब हम इस एक्स की जगह अगर पाई कर दें तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और 2 हमारे पास गायब है। अगर इसमें हम लोग 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं है। तो वही काम करते हैं हम लोग, और इसको आगे सॉल्व करते हैं और साइन एच पाई के टर्म में लिखते हैं इसको। तो सीरीज को साइन एच पाई के टर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये हुआ, और ये जो गोला है यहाँ से देखो यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है, सॉरी 1 मिनट हो जाना, कलर थोड़ा क्या करते हैं चेंज कर लिया जाए। तो ये वाला जो आपके पास गोला है 2 लेके, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, खाली इसमें पाई बैठा देंगे तब। तो वही काम करते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, आखिरी फूरियर सीरीज। ठीक, मिल गया आपको ई साइन एच पाई के टर्म में। और क्या लग रहा है, अब लग रहा है आपको क्या, कि ये भी अचीव हो जाएगा आसानी से। क्लियर है बातें, एफ एक्स तो हमारा मिल गया एज ए टर्म ऑफ फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज के टर्म में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इवेलुएट करेंगे। वो कैसे भला सर, तो आओ देखते हैं। देखो अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि पाई बाई साइन एच पाई का मतलब क्या है, इसका रिवर्स है। इसका रिवर्स मतलब अगर आप इसको क्या कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड में भेज दोगे, तो आप क्या होगा, ये वाला टर्म एब्सोल्युटली मिल जाएगा 2 को छोड़ के। ठीक है, एब्सोल्युटली क्या मिलेगा, मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड टर्म में भेजेंगे सर तो पूरी टर्म तो नहीं मिलेगा, उसमें एफ एक्स क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा। तो वही तो आपका लॉजिक है यहाँ पर, कि जो मल्टीप्लाइड होगा एफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, तो यही लॉजिक यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये -1 नहीं है, ये इक्वेशन 1 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एफ एक्स इक्वल टू क्या, अगर 1 होगा तभी हम इसका वैल्यू क्या निकाल पाएंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा तो मतलब ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो हमसे हम मेरे पास ये कंक्लूजन आया कि एक्स इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो हम पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू फाइंड होती है। क्लियर है बातें, चलो बढ़ते हैं आगे।
यही दिख रहा है आप लोगों को, तो समझ में आया होगा कैसे हो रहा है एफ एक्स इक्वल टू 1 वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करो, सिंपली एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करने से क्या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा टोटली? नहीं, ये वाला टर्म होगा, हाँ, ये वाला टर्म का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा जब एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तब। और ये वाला क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। सिंपल है। फिर हम क्या कर देंगे, साइन एच पाई, और पाई को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। तो उसको भेजने के बाद हमारे पास ये टर्म आता है। फाइनली हमारे पास क्या आता है, ये वाला टर्म, जो कि हमारा आंसर होता है। कौन वाला टर्म सर? ये वाला टर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आया है। ठीक है, ये फाइनल क्या हो गया, आंसर। पाई को मैंने उधर भेजा, साइन पाई इसको नीचे भेज दिया, और ये हमारा उत्तर के हो गया। ठीक है, आप लोग अगर बुक के आंसर से मैच करोगे तो आप लोगों को लगेगा सर कि इसमें कुछ मिसिंग है, लेकिन अगर आप वैल्यू बैठाते जाओगे धीरे धीरे तो आपको पता चलेगा कि वही चीज़ एज ए फॉर्म ऑफ सीरीज लिखा हुआ है। तो आप लोग दो तरीके से सीख सकते हो। देखो, मैंने आंसर इसलिए ऐसा लिखा है ताकि आप थोड़े से अपने भी एक्सपेरिमेंट करो, वरना सब मैं ही बता दूंगा तो आप लोग खुद से कुछ करोगे नहीं और कुछ सीखोगे नहीं। जब तक आपको खुद से प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आप खुद से सीख नहीं पाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग फिर खुद से मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको अपने टर्म में लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ गलती होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, डाउट भी होगा तभी कमेंट कीजिएगा। तो चलो, इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। सब अच्छे से देखना, समझना, अगर समझ में आए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करो चैनल पर नए हो, और शेयर ज़रूर करना प्लीज़। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करना, कि जिनको ज़रूरत है उन्हें ज़रूर मिल जाए। ठीक है, प्लीज़ शेयर विद इन योर फ्रेंड सर्कल, विद इन योर कॉलेज ग्रुप, और जो भी आपके दोस्त हैं, फेसबुक ग्रुप है, जो भी है उसमें प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप लोग शेयर कीजिएगा, इस वीडियो का एंड करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे इससे भी कुछ अच्छे टॉपिक सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, इससे भी कुछ अच्छे क्वेश्चन करने के लिए और अच्छे सॉल्यूशन समझने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।